प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। नीमच जिले में विधानसभा चुनाव में नीमच और जावद में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। वर्ष 1972 से लेकर 2018 तक जितना मतदान इन दोनों विधानसभा सीट पर हुआ, उससे भी अधिक मतदान इस बार के चुनाव में हुआ। हालांकि जिले की 3 विधानसभा सीट पर मनासा मात्र ऐसी विधानसभा सीट रही जहां पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ। नीमच जिले में आगामी फरवरी में होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारी जिला शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिले में 40% केंद्र बनेंगे। इनमें से 10% से अधिक केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील माने गए हैं। नीमच रतलाम दोहरीकरण कार्य ने अब गति पकड़ी है। आने वाले 2 साल में दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। कितना काम हो चुका है ये देखने दिसंबर में मुंबई से पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक निरीक्षण करने नीमच आएंगे। अगले माह दिसंबर तक नीमच मल्लारगढ़ सेक्शन दोहरीकरण के मामले में पूरा हो जाएगा। नीमच जिले में बिजली कंपनी 14,000 से अधिक और शहर में 536 ट्रांसफार्मर पर आरएफ टैग लगाने की तैयारी कर रही है। इससे ये लाभ होगा कि ट्रांसफार्मर जलते ही पता चल जाएगा और 5 दिन के अंदर इनको बदल दिया जाएगा। इस टैग के बाद बिजली कंपनी के पास एक एक ट्रांसफार्मर का पूरा डेटा होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मध्य प्रदेश सेक्टर भोपाल के महानिरीक्षक पवन कुमार शर्मा 3 दिवसीय द्विवार्षिक निरीक्षण पर नीमच आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। निरीक्षण के दौरान महानिरीक्षक ने त्रिगंजा पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्वार्टर गार्ड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फायरिंग रेंज और कैंपस स्थित सभी संस्थानों का निरीक्षण किया। नीमच जिले में अब धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ने लगा है और ओस की बूंदों से फसलों को लाभ मिल रहा है। जानकारी के अनुसार आसपास के क्षेत्र में अभी वर्तमान में किसानों ने रबी की फसल की बोनी कर दी है। हालांकि किसान मावठे की संभावना बता रहे हैं। इस बार जिले में औसत से कम बारिश हुई। इसका परिणाम है कि रबी सीजन में किसानों ने गेहूं से मुंह मोड़कर कम पानी वाली फसल चना और सरसों की ओर रुख कर लिया है। इस साल बोनी का रकबा 1,37,485 हेक्टेयर रखा गया है। लक्ष्य के मुताबिक जिले में 90% से अधिक बोनी हो चुकी है। नीमच जिले में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। दीपावली के बाद अचानक पारा लुढ़क गया था। अब आसमान में बादलों ने डेरा डाला है, जिससे सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ है। ऐसे में 23 और 24 नवंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद 26 नवंबर को कहीं बादल तो कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र यानी रतलाम, नीमच, मंदसौर में बारिश के आसार बन रहे हैं, जिसके बाद फिर से सर्दी बढ़ेगी। नीमच जिले में कृषि उपज मंडी में उपज की बंपर आवक हुई। मंडी में सबसे ज्यादा मक्का, सोयाबीन, गेहूं, लहसुन और मूंगफली बिकने आई। दीपोत्सव पर 6 दिन मंडी में अवकाश रहने के बाद बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। लहसुन, मक्का और सोयाबीन उपज बेचने आए किसान एक दिन पहले वाहन लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचने लगे। देर रात तक मंडी के दोनों गेट के बाहर वाहनों की लंबी कतार लग गई। नीमच जिले में सिख समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु गुरु नानक देव का 555वां जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रकटोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसके बाद धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू होगा और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर धूमधाम से गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनेगा। नगरपालिका कार्यालय के सामने स्थित गुरुद्वारे पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। नीमच जिले में भी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन हुआ। यूपी और बिहार के निवासियों सहित सीआरपीएफ परिसर और शहर में अलग अलग स्थान पर आयोजन हुए। सीआरपीएफ परिसर स्थित नाग बावड़ी में महापर्व छठ का पर्व आस्था, उल्लास और समर्पण के अनूठे समन्वय के साथ मनाया गया। नीमच जिले में भी दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन और गाय की पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें दीपोत्सव पर्व के अगले दिन महिलाएं घरों के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाती हैं और गाय की पूजा करती हैं। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।